हमारे साथ रोहित शर्मा जी है, एकजुट पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा डिस्ट्रिक्ट के। अगर हम टोल प्लाजा की इशू की बात करें, बड़े प्रदर्शन हुए। आपने देखा युवा राजपूत वहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आई और कई ऐसे मसले उस समय देखने को मिले थे, लेकिन अब भी टोल प्लाजा वहाँ पर लगा गया है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी दिल्ली गए थे, नेशनल हाईवे की टीम भी यहाँ पर आई। और इस समय आप जनता किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूँगा क्योंकि आपने बड़े एक सेंसिटिव मसले पे जो है वो एक जनता की आवाज़ को जो है उठाया है, क्योंकि इस समय सारी जो पब्लिक है उनका एक ही सवाल है कि टोल प्लाजा का हुआ क्या, जिसके पीछे इतने दिन प्रोटेस्ट चले, रोड ब्लॉक किए और युवा राजपूत सभा ने जिसके लिए इतनी बड़ी एक लड़ाई लड़ी, पूरे जम्मू के डोगरों ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी, उसका रिजल्ट क्या आया, इस पे हर बंदा ये बात पूछना चाहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कन्हैया जी, सबसे पहली बात ये है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, ये राजपूत सभा ने जो इसकी आवाज़ भी उठाई थी और उन्होंने दिलवाई भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कोई एजिटेशन आप लड़ते हो ना, तो उसको तोड़ने के लिए बड़ी सारी ताकतें जो है वो अपना पूरा जोर जो है लगाती हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी अभी नए थे, वो भी कोई इतने उनका कोई पॉलिटिकली इतना वो उनको पुराने नहीं थे कि मतलब उनसे भी गलती अगर कोई हो गई हो तो मुझे लगता है उनको उस गलती पे ध्यान ना देके उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ, अगर टोल प्लाजा के साथ साथ ये साथ में अगर उस समय जो स्मार्ट मीटर का जो इशू था वो भी एक बड़ा इशू चल रहा था, तो उसको भी ऐड कर लेते तो मुझे लगता है ज़्यादा जनता जुड़ती, क्योंकि टोल प्लाजा में ज़्यादा दिक्कत जिन लोगों को आती है वही लोग इंटरेस्टेड थे। लेकिन जब आप उसका भी ऐड कर लेते तो पूरा जो है मतलब जम्मू आपका साथ देता, सपोर्ट करता। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने साथ भी दिया उनका, और आगे उनकी आपसी फूट जो पड़ी है वो मुझे लगता है कि उनको राजपूत सभा वालों को बैठ के उस फूट को जो है वो दूर करना चाहिए और आपस में उनको दोबारा अपनी एकता जो है बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन अब उसके जो रिजल्ट जो उसका नहीं आया, उसके लिए जनता जो चाहती है कि इसका हमें पता चले कि आगे क्या होगा। जनता तो यही पूछती है, प्रदर्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली गई, टीम आई, अब क्या? देखिए कि फिर से टोल प्लाजा वैसे के वैसे ही, जब तक युवा राजपूत वहाँ पर थी प्रदर्शन कर तब तक टोल प्लाजा बंद था, फिर से अब वहाँ पर चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई चीज़ कहते हैं ना, हमारी पुरानी फिल्मों में भी हम सुनते हैं कि लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, है ना। तो जब कोई मसला गर्म होता है तो उसी टाइम आप उस जो है वो कोई इशू को हल करा सकते हैं। जब वो मसला ठंडा पड़ जाता, ठंडे बस्ते में चला जाता, तो वो उतना फिर उस चीज़ में उतना वो दम नहीं रहता। आपको नहीं लगता कि युवा राजपूत जिस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आई थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जैसे बाहर आते हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं ठंडे पड़ते हुए नजर आए, क्योंकि जितना प्रदर्शन फिर से दोबारा जो देखने को मिलता वो देखने को नहीं मिला। हालांकि इक्का दुक्का जो सिटी में प्रदर्शन हुए, इर्द गिर्द भी हुए, लेकिन जिस तरीके से जोश के साथ युवा राजपूत वहाँ पर सांबा डिस्ट्रिक्ट के टोल प्लाजा सुरोर इलाके में आए थे, 144 धारा अभी भी लगाई गई है, वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो उसके बाद इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे या डोगरे एकजुट होकर हम फिर आएंगे। लेकिन अभी तक जो है इस मसले का क्या हाल है? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि पब्लिक आपसे उम्मीद रख रही है और आपको दोबारा मैदान में आना चाहिए और वही जोर शोर से आपको ये आवाज़ को दोबारा उठाना चाहिए। हाँ, कुछ जो आपकी आपसी जो आपकी फूट पड़ी है उसको दुरुस्त कीजिए और आइए, सारा जम्मू आपका साथ देगा। लेकिन मैं ये आपको आपके माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ जम्मू वालों को भी कि देखिए, आप सब जो हैं अब एक मंच पे आइए। ये नहीं है कि सिर्फ राजपूत सभा वाले ही वहाँ जाके फाइट करें या हम घर बैठ के अपने मोबाइल पे, तो हम सबको उनका ऐसा नहीं है कि वही उठाए, पूरी पब्लिक की डिमांड है और पूरे जम्मू को एक साथ होकर वहाँ पे बैठना चाहिए, सारी सभाओं को उनका साथ देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे डोगरों का मसला है, तो इस पे पूरे डोगरा को एक होकर वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ये सारा जो मसला है, मुझे लगता है इसमें डॉक्टर जितेंद्र जी जो हैं वो एक अहम भूमिका जो है वो निभा सकते थे, क्योंकि सारी पावरें सबको पता है कि उन्हीं के पास हैं, बाकी जितने भी उनके वो हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर जितेंद्र जी को मतलब इंटरेस्ट लें, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सरकार उनकी है, प्रधानमंत्री जी उनके हैं और उनकी सेंटर में भी उनकी सरकार है, तो मुझे लगता है ये मसला डॉक्टर जितेंद्र जी बड़ी आसानी से हल करवा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो है जनता ने चुन के भेजा है और आप जम्मू
की आवाज़ को वहाँ पे उठाते हैं। तो आपसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं जम्मू वालों की तरफ से कि आप प्लीज़ इस मसले पे आप डोगरों का साथ दीजिए और इस आवाज़ को उनकी सेंटर तक पहुंचाइए, क्योंकि उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर देखा जाए डॉक्टर जितेंद्र जी हर टाइम प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है उनसे बड़ी पावर कोई नहीं है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, आने वाले समय में अगर इलेक्शन आती है तो जिस तरीके से लोग नाराज़गी खासकर बीजेपी के प्रति दिखाने को मिल रहा होगा, क्योंकि टोल प्लाजा का इशू था, स्मार्ट मीटर का इशू है, अभी भी कोई जनता जो है भड़कते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू इलाके में। तो आने वाले समय में इलेक्शन होते क्या प्रभाव रहेगा अगर इस मुद्दे का हल नहीं किया गया? कन्हैया जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमने बड़ी सारी लड़ाइयाँ पैंथर पार्टी में जब हम थे तो हमने लड़ी थी जम्मू के काज के लिए, लेकिन पता नहीं हम डोगरों में क्या वो है कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और फिर हम मतलब उनके बहकावे में लीडरों के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है हम वोट हमेशा ये सोच के ना दें कि मोदी जी को वोट दे रहे हैं। एक बार तो हमें सेंटर को बताना होगा कि भाई हम मोदी जी को बेशक पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये कैंडिडेट हमारे काम नहीं करेंगे, ये नुमाइंदे जो हैं ये अच्छा काम नहीं करेंगे, तो हम मोदी जी के नाम पे इनको वोट नहीं देंगे। ये एक बार इनको बताना होगा, तभी जो है सरकार तक हमारा मैसेज आएगा। हम डोगरे जितनी शरीफी से और जितनी हम वो उससे खंड मीठे बने रहेंगे ना, तो कहते हैं इतना मीठा भी नहीं बनो कि कोई खा जाए, इतना कड़वा भी नहीं बनो कि कोई थूक जाए। तो इतना कड़वा भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन इतना मीठा भी मत बनो। मैं डोगरों को यही मैसेज दूंगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको कोई मीठा इतना समझ के आपको खा जाए। तो इसलिए आप जागो अपने हक के लिए। और मैं आपके मन से ये एक मैसेज लोगों को दूंगा कि डोगरा राजपूत सभा से नाराज मत हुई है। उन्होंने बेचारों ने जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन अब हमें ये देखना चाहिए कि चलो जब एक काम तो उन्होंने किया कि उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी उनके जन्मदिन पे ली, एक काम नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो दोबारा मैं उनको भी बोलूंगा आप दोबारा संघर्ष कीजिए, पूरा जम्मू आपके साथ है। और जम्मू वालों को भी करूंगा कि अब आप जात पात से उठकर एक डोगरा अपने जो एक इतिहास है उसको जो है उसका सिर झुके ना, एक मंच पे आइए और जो अपना डोगरों का इतिहास है उस गौरव को बनाए रखें। और अपने जो नुमाइंदे इस बार चुने उनको क्लियर कट मैसेज सेंटर को दें कि अगर हमारे ये मसले आप हल नहीं करते तो हम मोदी जी के नाम पे इनको वोट नहीं देंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी के जो इलेक्शन आएंगे उस पर अलग वो मुद्दे रहते हैं, इस इलेक्शन में अलग रहते हैं। तो इसलिए वो नुमाइंदा चुनिए जो आपका साथ दे सके, जो आपकी आवाज़ को वहाँ पहुँचा सके, जिसकी आगे चलती भी हो। नहीं तो अपनी लोकल पार्टी को ही एक बना लो जो आपके सेंटर के साथ आपका जो पुल का काम करे। तो इसलिए अब हम लोगों को जागना होगा और एक दूसरे को दोष देना, आपस में लड़ना ये बंद करिए। और अगर उनसे कोई गलती हो गई है युवा राजपूत के कुछ उनके प्रेसिडेंटों से, तो उनको कोई बात नहीं, आदमी एक गलतियों का पुतला होता है, उनसे गलतियां भी होती हैं, उनको बड़ा दिल रख के उन गलतियों को इग्नोर कीजिए। लास्ट सवाल रोहित जी, इस समय लखनपुर से लेकर जम्मू तक नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, यातायात प्रभावित है, लेकिन टोल प्लाजा जा रहे हैं। आप पर क्या राय देंगे या भारतीय जनता पार्टी के समक्ष क्या बात रखें? इस समय टोल प्लाजा को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यातायात बिल्कुल प्रभावित है और रोड बिल्कुल गड्ढे हैं, क्योंकि आप बड़ी ब्राह्मण से यातायात शुरू करते हैं गाड़ी लेकर, तो अगर लखनपुर तक जाते हैं यातायात आपको प्रभावित मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि आप टोल तभी ले सकते हो जब आपको सुविधा दी जाए। तो ये देखिए, जब आपका रोड टूटा हुआ है, उसका काम चल रहा है, आप देखिए इन टोल प्लाजा वालों की बदमाशी, इन्होंने कोई फैसिलिटी, कोई एम्बुलेंस नहीं रखी है, कोई वॉशरूम लेडीज के लिए नहीं रखे हैं, किसी भी तरह की इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई पानी की टैंकी नहीं है। फिर ये आप देखिए, जब हम होटल में कमरा लेते हैं तो वो हमें सुविधा देते हैं तो हम उनको पे करते हैं। तो आप जब आपका रोड ही नहीं है, खड्डे इतने हैं, लोग देखो खड्डों के ऊपर चल रहे हैं और आधे घंटे का रास्ता है, वहां आप 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, तो फिर किस बात का टोल आपको लोग देंगे? और ये इस बात पे मुझे ये हैरानगी हो रही है कि सांबा में हमारे जो कोर्ट में जज जाते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो सेंटर के मिनिस्टर आते हैं, वो भी कई बार डॉक्टर जितेंद्र जी भी इस साइड जाते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि ये कोई आपको मतलब ये तो लूट कहेंगे हम जनता की पैसे की, कि आपके पास सुविधा ही नहीं है और आप बिना मतलब के टैक्स थोपेंगे, तो ये तो गलत बात है। ऑलरेडी पब्लिक पे बहुत सारे टैक्स लगे हैं और कोरोना मार की वजह से लोगों में हाहाकार, मैं आपको सही बताऊं तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपना घर कैसे चलाएं। लोग परेशान हैं और इस महंगाई के दौर पे वो अपना घर
चलाने में नाकाम हो रहे हैं, लोगों के काम सफ़र कर रहे हैं, बिजनेस नहीं रहा टोटली, ऑनलाइन बिजनेस से टोटली दुकानदार ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जहाँ जहाँ जो जायज़ मांगे हैं पब्लिक की वो मांगनी चाहिए। तो ये उनको देखना चाहिए कि ये टोल जायज़ नहीं है, ये तो मतलब ज़बरदस्ती वसूलने वाली बात। धन्यवाद।